जिस धरती से इस्लाम पैदा हुआ, जिस मिट्टी ने इस्लाम को पहचान दी, आज वही धरती इस्लाम की यादों पर बुलडोजर चला रही है। सवाल डरावना है, असहज है और शायद इसी वजह से ज्यादातर लोग इससे नजरें चुराते हैं। क्या सऊदी में इस्लाम अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है या फिर यह सब सिर्फ विकास के नाम पर किया गया एक जरूरी कदम है? ये वीडियो किसी अफवाह पर नहीं बल्कि उन फैसलों पर आधारित है जिन्हें देखकर दुनिया खामोश है और मुसलमान उलझन में। कल्पना कीजिए, मक्का मदीना के इर्द गिर्द जहां सदियों पुरानी मस्जिदें, मजार और पैगंबर के साथियों की यादें थीं, आज वहां कांच और कंक्रीट की ऊंची इमारतें खड़ी हैं। कहीं इतिहास को मिटाया जा रहा है, कहीं आस्था को, और ये सब अचानक नहीं हो रहा। ये एक सुनियोजित बदलाव है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यही वो मोड़ है जहां दिमाग में सवाल उठता है, अगर इस्लाम की सबसे पवित्र जमीन ही इस्लामिक पहचान से दूरी बना ले तो बाकी दुनिया में क्या बचेगा? इस वीडियो का मकसद डर फैलाना नहीं बल्कि वो सच दिखाना है जो आपको शायद कभी एक साथ जोड़कर नहीं दिखाया गया। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आस्था और इतिहास को पीछे धकेला जा रहा है और क्यों कुछ भविष्यवाणियां आज अचानक प्रासंगिक लगने लगी हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यह सिर्फ इमारतों का टूटना है या किसी बड़ी वैचारिक लड़ाई की शुरुआत, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो बातें अब सामने आ रही हैं उन्हें जानने के बाद नजरें फेर पाना आसान नहीं होगा। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सऊदी में इस्लाम एंड, सभी ऐतिहासिक मस्जिदों और मजारों पर चला बुलडोजर। एंड ऑफ इस्लाम इन सऊदी। क्या सऊदी ही बनेगा इस्लाम के अंत की वजह? क्यों इस्लामिक पहचानों को मिटा रहा है सऊदी? क्या पैगंबर मोहम्मद ने भी इस्लाम के अंत की भविष्यवाणी की थी? कौन थे अबू हुरैरा और क्या कहा था उन्होंने? क्या है सऊदी की बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे का सच? क्यों हर इस्लामिक पहचान को मिटाने पर तुला है ये देश? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। इस्लाम महज एक धर्म नहीं बल्कि एक विचारधारा, पंथ और अरबों लोगों का विश्वास है। दुनिया के 4 से 10 हजार या इससे भी अधिक धर्मों में सबसे तेजी से अपना परचम लहराने वाला वह धर्म जो आज दूसरा सबसे बड़ा मजहब बन चुका है। यह एकेश्वरवाद यानी तौहीद पर आधारित है और इसका मतलब है अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पण। और आज 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग अल्लाह के प्रति समर्पित हैं, यानी दुनिया की कुल आबादी का करीब 25% हिस्सा मुसलमान हैं, जिनके विश्वास की नींव पड़ी थी सऊदी अरब की धरती से। अरब प्रायद्वीप पर स्थित सऊदी अरब मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश और एक इस्लामिक राजतंत्र है। मतलब यहाँ राजा ही प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्राध्यक्ष भी। ये तेल के बड़े भंडारों के लिए जितना फेमस है उससे कहीं ज्यादा प्रसिद्ध है मक्का और मदीना के लिए। इस्लाम के 2 पवित्र शहर जहाँ स्थित हैं मस्जिद अल नबवी, पैगंबर की मस्जिद, और काबा, जहां हर साल करोड़ों मुसलमान हज यात्रा के लिए पहुंचते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। सऊदी में हज और अन्य धार्मिक यात्राओं के अलावा भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। 2024 में यहां 116 मिलियन देसी व विदेशी पर्यटक मौजूद थे, जिनमें 29.7 मिलियन विदेशी सैलानी थे। और सऊदी चाहता है कि 2030 तक उसके देश में 150 मिलियन तक लोग घूमने आए, ताकि दुनिया जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की भविष्य में होने वाली कमी को ध्यान में रखकर वैकल्पिक ईंधन पर शिफ्ट कर रही है, उसका सऊदी पर रत्ती भर असर न पड़े। यही रीजन है कि अमेरिका के साथ ही देश ऐतिहासिक डील कर रहा है, पर खुद को टूरिज्म इंडस्ट्री में तब्दील करने के लिए कहीं ना कहीं सऊदी ने इस्लाम को कुचलने का मन बना लिया है। और इसके एक नहीं अनेकों सबूत हैं, पर सबूतों से पहले आप ये भविष्यवाणी सुनिए जो खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी। तफ्तरिकु उम्मती अला 73 फिरका कुल्लुहुम फैना नार इल्ला वाहिद। मतलब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, उनमें से सभी नर्क में जाएंगे केवल एक को छोड़कर। वर्तमान में इस्लाम में शिया, सुन्नी, सूफी
अहमदिया, अहले हदीस, बरेलवी, आला हजरत और न जाने कितने ही समुदाय हैं। सभी अपने आप को सच्चा और असली मुसलमान बताते हैं, लेकिन फिर भी शिया सुन्नी आपस में लड़ने मरने को तैयार हैं। वहीं जिनकी जड़ें इस्लाम के रंग में रंगी हुई हैं, वे तो अपने मजहब को लगभग भूलते ही जा रहे हैं। मतलब सऊदी अरबियंस। इस देश में पूरी तरह से शरिया कानून चलता है, लेकिन 21 जून 2017 के बाद से हालात बिल्कुल बदले बदले नजर आ रहे हैं। ये वही तारीख है जब मोहम्मद बिन सलमान देश के क्राउन प्रिंस बने और आते ही विजन 2030 के तहत देश में मॉडर्नाइजेशन की लहर शुरू कर दी। एग्जाम्पल के लिए इस्लाम की पवित्र किताब कहती है हर नशा करने वाली चीज हराम है, जैसे ड्रग्स। कुरान में लिखा है शराब और जुआ शैतान का काम है, इससे दूर रहो। और सऊदी में भी 1952 के बाद से शराब बैन है, लेकिन प्रिंस सलमान ने आते ही शराब को धीरे धीरे प्रतिबंधों के घेरे से रिलीज करना शुरू कर दिया। 2024 में रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में 70 से ज्यादा सालों बाद पहली शराब की दुकान खोली गई। हालांकि यह सिर्फ गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए थी। वहीं इसी साल 2025 में रियाद समेत अन्य शहरों में भी सैकड़ों शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। हर रेस्टोरेंट और होटल में शराब परोसने की इजाजत है, स्पेशली 5 स्टार होटलों में। ये तो कुछ भी नहीं, इस्लाम में गाना बजाना भी हराम माना गया है। लेकिन 18 अप्रैल 2018 को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 35 साल बाद देश में सिनेमा घरों को खुलवा दिया। 1930 के दशक में यहां थिएटर बंद कर दिए गए थे, पर 2018 में रियाद में ब्लैक पैंथर फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें महिला पुरुष सभी पहुंचे और सीटियां बजा बजा कर फिल्म का मजा लिया। इस दौरान पॉपकॉर्न भी खाए गए और अगली मूवी की स्क्रीनिंग की डिमांड भी की गई। इसलिए अब देश ने 2030 तक 350 सिनेमा घर और 2500 स्क्रीन खोलने का टारगेट रखा है, जिसके तहत दुनिया की सबसे बड़ी मूवी थिएटर चेन AMC एंटरटेनमेंट को अगले 5 साल में 15 शहरों में 40 थिएटर खोलने का लाइसेंस भी मिल गया है। मतलब साफ है, सऊदी को न हदीस से मतलब है न कुरान से, उसे मतलब है अपनी सोच से, जिसका एक और सबसे बड़ा उदाहरण है फैशन शो। आप खुद इमेजिन कीजिए, शरिया कानून और इस्लाम में जहां महिलाओं को पर्दे के बिना घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, गैर मर्दों के सामने आंख उठाने की इजाजत नहीं होती, उसी नियमों वाले देश में वन पीस पहनकर मॉडल्स वॉक करें तो कितना गहरा झटका लगेगा। मई 2024 में यह झटका पूरी दुनिया को लगा, जब सऊदी के पश्चिमी तट पर सेंट रेजिस रेड सी रिसोर्ट में रेड सी फैशन वीक का आयोजन किया गया और इसके दूसरे दिन पूल साइड शो हुआ, जिसमें मोरक्को की डिजाइनर यास्मीन कांजल के डिजाइन किए स्विम सूट पहनकर मॉडल्स ने वॉक की। ये सूट ज्यादातर लाल, बेज और नीले रंग के वन पीस थे। ये फैशन शो गॉसिप्स की वजह जरूर बना, लेकिन कोई भी सऊदी को कुछ कह नहीं पाया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सऊदी ने इस्लाम की धज्जियां उड़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मक्का करीब 97% इस्लामिक इमारतों को खो चुका है और ये सिलसिला क्राउन प्रिंस सलमान के आने से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। जन्नत अल बकी, जिसे इस्लाम का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण कब्रिस्तान माना जाता है, यह मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के पास स्थित था और इसमें सबसे पहले असद इब्न जुरारह को दफनाया गया था, जो मोहम्मद साहब के साथी थे। इसके बाद पैगंबर के बेटे इब्राहिम और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी यहाँ दफनाया गया। इस तरह यह इस्लाम के नजरिए से बेहद पवित्र कब्रगाह बन गया, जिसके अंत की कोशिश पहली बार 1806 में और दूसरी 1925 में हुई। 21 अप्रैल 1925 को अब्दुल अजीज इब्न सऊदी ने अल बकी के सभी मकबरे, गुंबद और स्मारकों को पूरी तरह से हटा दिया, जिस वजह से आज यहाँ न तो कोई गुंबद है न मकबरा। हालांकि इस पर विवाद हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया। एक बार फिर विवाद शुरू हुआ 2011 में, जब ग्रैंड मस्जिद के विस्तार के लिए 21 अरब डॉलर का भारी भरकम बजट पास किया गया। लेकिन इस परियोजना के लिए 3 शताब्दियों पहले ऑटोमन साम्राज्य द्वारा बनी मेहराबदार बरामदे और 8वीं शताब्दी के स्तंभ, जो मक्का के केंद्र में स्थित काबा को घेरे हुए थे, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। बाद में हुए विरोध पर सऊदी सरकार ने कहा कि शहर में आने वाले बढ़ते तीर्थयात्रियों को देखते हुए यह कदम जरूरी था। इसी तरह पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा की मस्जिद को भी ढेर कर दिया गया। कहते हैं कि वे उहुद की लड़ाई में शहीद हुए थे, इसलिए उन्हें शहीदों का सरदार कहा गया है। मदीना के उहुद पर्वत पर उनकी मस्जिद और मकबरा स्थित था, जिसे 1925 के आसपास नेस्तनाबूद कर दिया गया। कुछ ऐसा ही हुआ अल मनारतैन मस्जिद के साथ, जो मदीना की एक ऐतिहासिक मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन अब उसका अस्तित्व भी खत्म हो चुका है। इसी तरह अब्बू रशीद की मस्जिद, सलमान अल फारसी मस्जिद और रज्जत अश शम्स मस्जिद जैसी कई अन्य ऐतिहासिक इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है।
इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर मस्जिदों की जगह टॉयलेट बनाए गए हैं। ये कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा चाइना में हो रहा है। पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी हजरत खदीजा का घर मक्का में बना हुआ था, जिसे सरकार ने आधुनिक विकास और विस्तार के नाम पर 20वीं सदी की शुरुआत में नष्ट करवा दिया ताकि वहां मस्जिद अल हरम काबा का विस्तार हो सके। लेकिन मस्जिद की जगह करीब 1 दशक पहले यहां सार्वजनिक शौचालय बना दिए गए। ब्रिटिश इतिहासकार जियाउद्दीन सरदार ने अपनी किताब मक्का दी सेक्रेड सिटी में भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने लिखा है कि पैगंबर के साथियों के नाम जिन खंभों पर लिखे थे उन्हें भी ध्वस्त कर दिया गया। इतिहास इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब, जिन्होंने काबा के पुनर्निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनकी याद में बनी चीजों को भी तोड़ दिया गया और अब यहाँ 12 फ्लोर की एक नई इमारत खड़ी की गई है। यही नहीं, पैगंबर मोहम्मद का घर जो भव्य रॉयल पैलेस के सामने था उसे भी ढा दिया गया। वह अब एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि एक चिन्ह है जो यह बताने की कोशिश करता है कि यह सच नहीं है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म यहाँ हुआ था। इसी कड़ी में 13 अगस्त 2002 को मदीना में मस्जिद नबवी से 4 किलोमीटर दूर पैगंबर मोहम्मद के वारिसों में 9वें नंबर पर आने वाले वारिस सैयद इमाम अल उरैदी इब्न जाफर अल सादिक की 1200 साल पुरानी मस्जिद को धमाके से उड़ा दिया गया। इन सभी इमारतों को तोड़कर आधुनिक ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ी की जा रही है और सऊदी के प्रिंस सलमान अल सऊद यह ऐलान कर चुके हैं कि 2030 तक वे अपने देश को दूसरा यूरोप बना देंगे। जिस तरह लोग छुट्टियां होने पर यूरोप में घूमने की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह सऊदी में घूमने की प्लानिंग करेंगे। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि भविष्य में अगर तेल खत्म हो भी जाए तब भी सऊदी की इकोनॉमी टूरिज्म से मजबूत बनी रहे। लेकिन इकोनॉमी को मजबूत करने के चक्कर में जिस तरह सऊदी एक के बाद एक इस्लामिक पहचान को रौंद रहा है, वह अब्बू हुरैरा की उस भविष्यवाणी को सच करता है जो उन्होंने इस्लाम के शुरुआती दौर में ही कर दी थी। अब्बू हुरैरा पैगंबर मोहम्मद साहब के साथी हुआ करते थे, जिन्हें अब्द अल रहमान इब्न सखर अल दौसी भी कहते हैं। उन्हें खासकर हदीसों के लिए जाना जाता है। वे पैगंबर मोहम्मद के साथ करीब 2 साल तक रहे और इस दौरान हजारों हदीसें सुनाई। इन्हीं में से एक हदीस में वे कहते हैं, इस्लाम धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और अंत में मक्का और मदीना की 2 मस्जिदों के बीच ही सिकुड़ कर रह जाएगा, जैसे कोई सांप अपने बिल में लौट आता है। ये भविष्यवाणी आपने शायद ही कभी सुनी हो, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर्स ने इन बातों को कभी सामने आने ही नहीं दिया। पर कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण कैसा। इन दिनों सऊदी में जो हालात हैं वे इस भविष्यवाणी के सच होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका एक कारण दुनिया भर के मुसलमानों में आपस में चल रहा बैर भी है, जो पैगंबर साहब की कही बात को सच करता है। और जो स्कॉलर्स कहते हैं कि अरब की धरती पर ही इस धर्म का अंत होगा, कहीं ना कहीं उनकी बातों में भी दम नजर आता है। सऊदी आज पूरी तरह से मॉडर्न कंट्री बनने की राह पर निकल पड़ा है। इस देश को या यहाँ के राजा को अब कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या पहन रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं या नहीं, नाच रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि प्रिंस सलमान अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़म के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इकोनॉमी को शिफ्ट करने के लिए उन्हें वेस्टर्न ताकतों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनसे रिश्ते मजबूत करने होंगे। जबकि दुनिया के वे मुस्लिम देश जो चाइना, भारत और अन्य यूरोपीय देशों में मुसलमानों और उनकी धार्मिक पहचानों पर लंबे लंबे ज्ञान से भरे भाषण देते हैं, वे तक सऊदी पर उंगली नहीं उठा पा रहे हैं। वजह साफ है, ताकत, जिसके सामने बोलने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता। आज सऊदी एक मजबूत देश है, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह इसी तरह अपनी मजबूती को बढ़ाता गया तो क्या सऊदी अरब का इस्लामिक कल्चर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।